हेलो बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 7, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 6 तक कर लिए थे और इसमें 10 एग्जाम्पल हैं और ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट हैं इसके अंदर जो है। और एक्सरसाइज के अंदर जितने भी प्रश्न हैं वो इन्हीं एग्जाम्पल पर आधारित हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, स्टेटमेंट आपके सामने है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो हम 2 अंकों वाली सभी संख्याएं लिखेंगे। आपको पता है 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 यानी 99 तक जाती है। पहली 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है वो आप सभी जानते हैं 12 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 18 है और इस प्रकार से चलती रहेगी। और अंतिम 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाज्य है वो खुद 99 है। हमने निकालना है कि ये कितनी संख्याएं हैं, और जब आपको ये निकालना हो संख्याएं कितनी हैं यानी n का मान निकालना है एपी में। और यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है आपको दे रखा है a 12, d कितना है 15 माइनस 12 यानी कि 3, ये दिया हुआ है। अंतिम संख्या l यानी an बराबर है क्या दे रखा है 99। तो आप देखिए l का मान किसके बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और आप देखिए इसका मान रख दीजिए, ये बराबर है 99, a का मान 12 प्लस n को निकालना है क्योंकि आपने संख्याएं निकालनी कितनी है यानी n का मान निकालना है, गुना में d का मतलब 3 बराबर है 99। आप सबसे पहले इस 12 को उठा के उधर ले जाइए तो क्या बनेगा n माइनस 1 इंटू 3 बराबर है 99 माइनस 12। तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है ये घटाने पर 87 आ गया और n माइनस 1 इंटू 3। और अब आप 3 से इधर ले जाकर इसको 3 को और भाग कर दीजिए, क्योंकि ये इधर गुणा में है तो उधर भाग में हो जाएगा। तो 3 को हमने शिफ्ट कर दिया इस तरफ, तो ये बन गया n माइनस 1 बराबर है 87 भाग में 3। और इसको काटिए, 3 दूनी 6, 3 में 27, 29। n माइनस 1 बराबर है 29, तो n बराबर है कितना हो जाएगा 30। तो इसका मतलब 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं बराबर है 30। तो 30 संख्याएं हैं 2 अंकों की जो शुरू 12 से होती है और 99 तक जाती है, और ये 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, 3 से पूरी भाग होती हैं। इसके बाद हम अगला सवाल लेते हैं, 8वां उदाहरण। देखिए क्या कर रखा है, AP 10 7 4 माइनस 2। ये जो AP दे रखी है हम इस AP को यहां नोट करते हैं। आठवां उदाहरण लेते हैं हम। 8वें उदाहरण में देखिए क्या है, AP 10 7 4 और चलते चलते ये माइनस 62 तक पहुंच गए, माइनस 62 तक। और आपने इसमें दे रखा है कि प्रथम पद ये है, ये AP है, और अंतिम पद माइनस 62 है। अंतिम पद जो है क्या है माइनस 62 है। अंतिम पद से पीछे से 11वां पद ज्ञात कीजिए। पीछे से 11वां पद ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, पीछे से 11वां पद ज्ञात करने के लिए आपको पहले कुल पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए।
तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इसमें कुल पद कितने हैं। ये सवाल दो तरह से किया जा सकता है। पहला तो ये कि इसमें आप कुल पदों की संख्या ज्ञात करो, हम दोनों करेंगे, दोनों ही तरीके करेंगे हम। पहला तरीका देखिए, पहली संख्या क्या दे रखी है, a बराबर 10, d का मान निकालिए 7 माइनस 10 यानी कि -3, और आपने इसमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी सबसे पहले। तो कुल पद कैसे होगा, सबसे पहले आप देखिए करने, अंतिम पद क्या दे रखा है -62, और आपको पता है अंतिम पद किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो पिछले उदाहरण में हमने किया था। ठीक उसी तरह से n की संख्या निकालो, उसमें हमने n का मान निकाला था, इसमें भी n का मान निकालेंगे। 10 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, डी का मान -3, यहाँ पे -62। इस 10 को उठा के आप इधर ले जाइए, ये +10 उधर जाके -10 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू -3 बराबर है -62 माइनस 10, तो कितना बन गया -72, यानी ये आ गया -72 के बराबर। और n माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए आप, -72 और -3, क्योंकि -3 इधर गुणा में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, माइनस से माइनस कट गया, ये 3 से 24, तो n माइनस 1 बराबर है 24। तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया बच्चों 24 प्लस 1, ये क्योंकि एक उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बराबर आ गया 25। तो कुल पद कितने हैं यहाँ पे, कुल पद हैं 25 पद हैं। अब बच्चों हमने निकालना है पीछे से 11वां पद। जब भी आपको निकालना हो पीछे से 11वां पद, तो एक तरीका होता है, जैसे 11वां पद निकालना है तो आप इस कुल पदों में से 10 घटा दीजिए। 11वां पद निकालना है तो 10, 15वां पद निकालना है तो कितने घटाएंगे, 14, मतलब एक कम करके आप घटा दीजिए। एक कम क्यों करें, क्योंकि आगे से जो पद, मान लिया पीछे आगे से 14वां पद और पीछे से 11वां पद एक ही पद है, हम आगे से कहें तो 14वां पद कहेंगे, पीछे से कहेंगे तो 11वां पद कहेंगे, वही पद को हम 2 बार बोल रहे हैं, तो इसीलिए इसमें से एक कम करके आप घटाइए। ये तरीका है आपको उस पद को निकालने का कि आगे से कौन सा पद होगा। आगे से जो भी पद निकाल आएगा वो इस तरह से आएगा, जो पीछे से हमने निकालना है उसमें से एक कम करके कुल पदों में से उसको घटा दीजिए। तो हम इसमें यूं लिखेंगे, पीछे से 11वां पद अर्थात आगे से 15वां पद, क्योंकि अगर 25 पद हैं और आप 11 घटाएंगे तो 14 आएंगे, 14वां पद नहीं, क्योंकि पद 2 बार आता है तो आगे से वो 15वां होगा। तभी आपको ये कहा है कि जैसे 25 पद हैं तो आपने पीछे से 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद यानी 10 घटा दो। अगर पीछे से 15वां पद निकालना होता तो 14 घटा देते। तो इस तरह से पीछे से यदि 10 घटाएंगे तो 15वां पद आएगा। ध्यान रखना, कभी ऐसे करो कि 11वां पद पीछे से 11 घटा देंगे तो 14वां पद बनेगा, नहीं, 14वां नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि ये पद 2 बार बोला जाता है, साझा हो जाता है, पीछे से 11वां आगे से 15वां वही पद निकलता है। तो आप को ध्यान यही रखना है इसमें कि जो पद हमें पीछे से निकालना है उसकी संख्या में से एक घटाकर उसे कुल पदों की संख्या में से घटाना है। तो 11वां पद निकालना है, इसलिए हम 10 घटाएंगे कुल पदों में से, और कुल पदों में से 10 घटाते हैं तो हमारा 25 माइनस 10 क्या आता है, 15वां पद। हम करके भी देख सकते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखिए
कोई संख्या है 2, 3, 5, 9, 8, 10, 12, ये संख्याएं हैं। 3, 3, 4, 1, 7। आपको ये कहा जाए ये 7 संख्याएं हैं, 7 हैं इसमें कुल, जैसे इसमें 25 तो इसमें 7 है। पीछे से चौथा कौन सा बनता है? 1, 2, 3, 4, ये बनता है पीछे से चौथा। तो आगे से क्या ये 1, 2, 3, 4, ये आगे से भी चौथा है और कुल पद 7 है। 4 और 4 8 हो गई हूँ तो नहीं, पीछे से चौथा का है तो आप कुल पदों में से, कुल पद है 7, तो इसमें से 3 घटा दीजिए तो अपने आप ही आ जाएगा 7, तो आगे से चौथा। तो ये पद साझा होता है। तो इसीलिए आपको 11वां पद पूछा है पीछे से, तो आप 11 की बजाय 10 घटाइए कुल पदों में से, यानी 25 में से, तो 15वां पद आ गया। और 15वां पद आप निकालना जानते हैं क्योंकि A15 किसके बराबर होगा? A + 14D सूत्र के अनुसार, क्योंकि पहला पद A, दूसरा पद A + D, तीसरा पद A + 2D। हमने शुरू में ही किया था ये, जब चैप्टर को शुरुआत किया था तभी आपको बताया था। तो ठीक उसी तरह से ये इस एक्सरसाइज पिछले लेक्चर में भी बताया गया था ये बात। तो A कौन सा पद, जो पद निकालना है A + 15 है, तो इसका मतलब ये होता है कि A15 का मतलब A + 15 - 1 × D, क्योंकि n - 1 × D, तो n यहाँ पे 15 है, n - 1 क्या बन गया? 14, तो इसलिए 14D। A हमें पता है कितना है? 10 + 14 गुणा में D का मान -3, तो ये आ गया 10 - 42 बराबर है -32। तो पीछे से 11वां पद -32 होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमें इस जो AP जो दे रखी है, इस AP को पलट देना है, यानी अंतिम पद को प्रथम पद बना दीजिए और फिर आप इसमें जो 11वां कहा है तो 11वां निकाल दीजिए। मतलब इसका अंतिम पद क्या है? -62। तो इससे पहले वाला पद क्या होगा? -59। उससे पहले वाला पद क्या होगा? -56। और इस तरह से चलता रहेगा। 4, 7, 10 यूँ जुड़ते जाएंगे ना इसमें। तो -62 में 3 जोड़ो, क्योंकि यहाँ से देखो इसमें 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आएगा। उल्टा चलें तो अगर इसमें से हम सारवंतर निकालते हैं तो -3 आता है, लेकिन अगर पलट देंगे तो ये अंतिम पद हो गया, ये उससे पहले वाला है, तो इसमें से घटाएंगे उत्तर 3 आएगा, क्योंकि पलट दिया हमने। तो यहाँ पर A जो है -62 मान लीजिए और D जो है क्या आ जाएगा? -59 -62 यानी कि 3। D का मान 3 आ गया। और अब आप निकाल दीजिए 11वां पद। A11 बराबर है, क्योंकि पीछे से, तो ये पीछे से हो गया ना, क्योंकि इसको हमने पलट दिया तो ये शुरू से बन जाएगा। अब यहाँ 11वां ही निकालेंगे। A11 यानी कि A + 10D, और A का मान हमें पता है -62 + 10 और D का मान 3, तो क्या आ जाएगा? -62 + 30 बराबर है -32। वही उत्तर आ गया। या फिर आप सवाल को ऐसे कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 9। 9वां उदाहरण देखिए। 9वां उदाहरण थोड़ा सा अलग है। इसमें कहा गया है कि आपको ध्यान से समझना होगा। 1000 रुपये की धनराशि कितनी है? 1000 रुपये की। तो धनराशि बराबर है 1000 रुपये। दर 8% वार्षिक। साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, यानी 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दी जाती है। क्या ब्याज एक AP है? ब्याज जो है
प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करना है, हर साल के अंत में, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, ऐसे। और फिर बताना है क्या ये एक एपी है, और यदि एपी है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो हमें 30 साल के बाद ब्याज निकालना है। पहले आप 1 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना होगा। मूलधन हमें पता है किसके बराबर होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100, यही होता है। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100, 1 वर्ष मतलब साधारण ब्याज यही होता है। अब यहाँ पे देखिए मूलधन कितना है, 1000 रुपये, दर 8% वार्षिक, समय 1 वर्ष बटे 100, तो आ गया ₹80। 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज 1000 गुणा में 8 गुणा में 2 बटे 100, ये आ गया 160 रुपये। 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज देखिए 1000 मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100, काट दीजिए, कितना आ गया, ₹240। आप देखिए क्या बनता है, 80, 160, 240 और इस तरह चलता रहेगा। तो अंतर कितना है, डी बराबर है, देखिए 240 माइनस 160 बराबर है 160 माइनस 80 बराबर है 80, सबका अंतर बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, यह एक एपी है। एपी है तो 30 वर्ष के अंत में निकालना है ब्याज, यानी कि 30 वर्ष के अंत में तो आप A30 निकालेंगे। A30 का मतलब क्या है, A प्लस 29D, और A का मान यहाँ पे कितना है 80, 29 गुणा में D का मान कितना है, वो भी 80। तो ये 80 इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना बता, 8 × 72, 7 8 × 16 और 7 2320, और कुल बन गया 2400। तो 30 वर्ष के अंत में ब्याज ₹2400 रुपये ब्याज होगा। ये 9वां और 10वां उदाहरण क्या कहता है, फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में, फूलों की एक क्यारी है और उसकी देखिए पंक्तियों में पौधे दे रखे हैं, और उन पौधों के आधार पर हम पहले ये पता लगाएंगे कि ये एपी है क्या, और फिर उसमें क्यारियों की संख्या ज्ञात करनी है। ये कहता है कि फूलों की एक क्यारी जिसकी पहली पंक्ति में 23 गुलाब हैं, पहली पंक्ति में कितने गुलाब हैं, 23। तो आप लिखिए पहली पंक्ति में गुलाब, पंक्ति में गुलाब बराबर 23। फिर लिखिए दूसरी पंक्ति में गुलाब भी दे रखे हैं, दूसरी पंक्ति में गुलाब आपको दे रखे हैं 21। इसी तरह से तीसरी पंक्ति में भी गुलाब दे रखे हैं 19, तीसरी पंक्ति में गुलाब 19, अंतिम पंक्ति में भी गुलाब दे रखे हैं 5, अंतिम पंक्ति में गुलाब 5। तो आपने इस प्रकार से देखिए 2-2 घटते जा रहे हैं, पहली में 23, फिर 21, फिर जो है 19, फिर 17, इस तरह चलते चलते 5 तक आ जाते हैं। तो आपने पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए ये कैसे बनी, पहले 23, फिर 21, फिर 19, और फिर चलते 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 घटते रहेंगे
और अंतिम पंक्ति में 5। बताइए पंक्तियों की संख्या। तो देखिए ये एपी है, बिल्कुल एपी है ये, क्योंकि हर बार 2 घट रहे हैं। डी का मान देखिए 19 माइनस 21 बराबर है 21 माइनस 23, सब बराबर आ रहा है -2। तो आपने अंतिम बी दे रखी है ए एन बराबर है 5 दे रखा है, और आपको पता है ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है 5, और आपने इस एन का मान निकालना है। तो मान रख दीजिए ए किसके बराबर दे रखी है 23 प्लस एन माइनस 1, यूं का तो रहेगा क्योंकि एन का मान निकालना है, और डी का मान -2 बराबर है 5। आप इस 23 को उठा के उधर ले जाओ, क्या बन गया n माइनस 1 गुणा में -2 बराबर है 5 माइनस 23, तो कितना बन गया -18। n माइनस 2 गुणा में -2 बराबर है -18। अब आप आगे आ जाइए, n माइनस 2 बराबर है क्या हो जाएगा, देखिए आप ये गुणा में -2 है तो इधर आके ये भाग में -2 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा -18 भाग -2, और ये कट गया 9 आ गया। n बराबर है 9 और ये 2 उधर चला जाएगा, +2 हो जाएगा 11। तो पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर है 11। तो 11 पंक्तियां बनेंगी। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारे यहीं पर उदाहरण समाप्त होते हैं। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करें। हैव ए नाइस डे।